हाँ, तो बच्चों क्लास 4 एनिमल्स वर्ड को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स को आप तो जानते ही हो। एनिमल तो काफ़ी मतलब अपने आसपास भी आप देख सकते हो ना। जब चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था काफ़ी सारे एनिमल्स के बेबी का नाम आप याद कर लोगे। ठीक है, देखिए, कहता यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सही बात है, बिकम ओल्ड एंड डाई। सभी लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, यानी जन्म लेते हैं, ओल्ड बूढ़े होते हैं और डाई मर जाते हैं। What would have happened if all living things had died? क्या होगा अगर सभी लिविंग थिंग्स जो है वो डाई कर जाए, मर जाए, तो क्या होगा? देन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पे क्या होगा? जो कोई लाइफ नहीं बचेगा, कोई भी जीव जंतु नहीं बचेंगे। सो टू कंटिन्यू लाइफ ऑन द अर्थ, इसीलिए धरती पर जो है लाइफ कंटिन्यू रहे, क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल्स आर बोर्न ऑन द ऑल द टाइम। तो नए बच्चे जो होते हैं, सभी जानवरों के नए बच्चे समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। The way through which new individuals are born is called reproduction। ना, तो वो तरीका जिससे नए बच्चे जो होते हैं जन्म लेते हैं, क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन। ठीक है, कहता है नेचर हैज गिवन एवरी लिविंग थिंग्स टू पावर टू रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। नेचर जो है, प्रकृति, हर लिविंग थिंग्स को, ठीक है, ये शक्ति दिया है कि वो अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म दे सके। कहता है लुक एट द फॉलोइंग पेरेंट्स एंड देयर यंग वंस। यहाँ कुछ पेरेंट्स हैं, उसके यंग वंस यानी उसके बच्चे हैं ना। देख रहे हो, ए वोमन विथ हर बेबी। सही बात, एक औरत अपने बच्चे के साथ है। यहाँ पे फ्रॉग है टेडपोल के साथ, लाइनस है कब के साथ। ठीक है, तो ये इसके बेबी हो गए ना, पेरेंट्स हो गए, माता पिता। ठीक है, और बेबी मीन्स बच्चा। कहता है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे। अब जितने भी ये रिप्रोडक्शन तो क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया ना, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि अपने ऑल काइंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जन्म देते हैं, लेकिन ये तरीका जो होता है वो सेम नहीं होता, एक समान नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ना, यानी रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, तरीका है, उसके आधार पे एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड एनिमल्स दैट ले एग्स। ठीक है, कुछ जानवर जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और कुछ जो है वो अंडे देने का काम करता है, जिसमें बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब अंडे देते हैं। कहता है अब एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। कहता है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मम्मल्स। जो जानवर अपने बच्चे को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? मम्मल्स। दिज मम्मल्स डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, दिज मम्मल्स डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी। ये मम्मल्स के जो बच्चे होते हैं माँ के शरीर में ही क्या होते हैं? बढ़ते हैं। कहता द यंग बेबी सुन आफ्टर गेटिंग बर्थ फीड ऑन इट्स मदर्स मिल्क। जब ये जन्म लेते हैं तो जब तक बड़े नहीं हो जाते, ये माँ का दूध ही पीते हैं। मम्मल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स। ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल है, काफ़ी विकसित जानवर है। ठीक है, देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ हेयर। इनका शरीर बालों से ढका रहता है। हमारे आपके बॉडी पे भी बाल होते हैं ना, हम आप भी क्या हो? मम्मल्स हो। काज, बफेलोज, कैट, डॉग्स, लायन, डियर, रैट्स, कैमल, जेबरा, ये सब जो मम्मल्स के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन बींग्स भी आएगा मम्मल्स में। ठीक है, कहता है द लिस्ट इंक्लूड्स मैनी मोर। ये और भी है, ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो ए मम्मल। देख लिए, मनुष्य भी क्या है? एक मम्मल्स है। ए ह्यूमन बॉडी रिमेन्स इन इट्स मदर्स बेबी बॉडी टिल इट्स फुल्ली डेवलप्ड एंड बॉर्न। मनुष्य भी जो है, बच्चा भी जो है माँ के शरीर में रहता है ना, बड़ा होता है, और जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है, जब खुद से खा पी सकता है, उसके बाद ये बॉर्न जन्म लेता है। ठीक है, इसमें आप हॉर्स, डॉग, कैट, ये सब क्या मम्मल्स हैं, सब अनयूजुअल मम्मल्स। अब इसके अलावा भी कुछ ना विशेष प्रकार के मम्मल्स हैं। कहता है सब मम्मल्स डू नॉट हैव द कॉमन फीचर्स ऑफ मम्मल्स टिल दे आर मम्मल्स। कुछ मम्मल्स ऐसे भी है जिनके फीचर हैं, जिसके गुण जो हैं, विशेषता जो है, वो मम्मल्स से नहीं मैच करते हैं, लेकिन फिर भी वो मम्मल्स होते हैं। जैसे बैट, बैट मीन्स चमगादड़। कोरोना वायरस आजकल चमगादड़ की वजह से सुनने फैल रहा है, जानते हो, चमगादड़ देखे भी होगे। कहता है बैट्स लुक लाइक बर्ड्स। बैट्स कैसे दिखती है? लुक लाइक बर्ड्स, चिड़िया की तरह दिखती। दे हैव विंग्स टू फ्लाई। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, उसके पास उड़ने के लिए क्या होते हैं? पंख होते हैं। बट दे आर ऑल्सो मम्मल्स, लेकिन फिर भी वो मम्मल्स हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। मम्मल्स क्यों है? क्योंकि वे अपने यंग वंस को बर्थ जन्म देती है। दैट फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, और अपने बच्चे को अपना दूध भी पिलाती है। बैट्स आर द ओनली मम्मल्स दैट कैन फ्लाई।
और बैट ही एकमात्र ऐसा मम्मल्स है जो कि उड़ सकता है, ठीक है, उड़ सकती है चिड़िया। कहता है व्हेल सील डॉल्फिन्स लुक लाइक फिश, व्हेल है, सील है, डॉल्फिन है, ये सब क्या है, मछली की तरह दिखती है। दे लिव इन वाटर, ये पानी में लिव रहती हैं, बट दे आर ऑल्सो मम्मल्स, लेकिन ये फिर भी ये मम्मल्स हैं। एज दे गिव बर्थ टू यंग वंस, मम्मल्स क्यों है, क्योंकि अपने बच्चे को जन्म देती हैं। देयर बेबीज ऑल्सो फीड ऑन देयर मिल्क, सो मदर्स मिल्क, और इसके बच्चे भी माँ का दूध पीते हैं। यानी डॉल्फिन ना, सील, व्हेल, ये सब क्या करते हैं, अपने बच्चे को जन्म देती हैं और बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं। द डक बिल्ड प्लेटाइपस एंड एस्पिनी एंटियर ले एग्स, ठीक है, ठीक है। डकविल प्लेटिपस को डकविल्ड ही कहा जाता है, ठीक है। और एस्पेनी एंटियर ले एग्स, मतलब इसमें कुछ ऐसे जानवर होते हैं ना जो चींटी खोर होते हैं, चींटी को खाने वाले, उसको एस्पेनी एंटिएटर कहते हैं, समझ गए। ये ले एग्स, अंडे देते हैं, बट दे टू आर मम्मल्स, लेकिन ये फिर भी इनको मम्मल्स ही कहा जाता है। इसमें जैसे शाही हुई टाइप का जानवर आ जाएगा, ठीक है, चींटी खोर होते हैं, वो चींटी ज़्यादा खाते हैं। देयर बेबीज कम्स आउट ऑफ द एग्स एंड फीट ऑन देयर मदर्स मिल्क, इसके बच्चे जो होते हैं अंडे से बाहर निकलते हैं, लेकिन अपने मम्मी का दूध, माँ का दूध ही पीते हैं, ठीक है। तो ये अनुज्वल हो गए, कुछ तो विशेष खासियत है ना जो उनको अनुज्वल करेगा, ठीक है। डक बिल्ड फ्लैट प्लेटपस को आप डकविड ही समझिए, इसको चोंच जो होता है ना डक के समान होता है, यहाँ देख सकते हो, ये भी समुद्री जीव है, इसका नाम भी यही है, ठीक है, हिंदी नाम नहीं चलता, इंग्लिश ही याद रखना। अब कहता है एनिमल्स दैट ले एग्स, अब यहाँ मम्मल्स को हम समझ गए ना, ऑल द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है, दे आर कॉल्ड मम्मल्स, ठीक है। जो जानवर जो है अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, सारे के सारे मम्मल्स हैं, और वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। कहता है सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ जानवर अंडे देते हैं। द यंग वंस डेवलप इन दीज एग्स, उसके बच्चे जो होते हैं इसी अंडे में बड़े होते हैं। दे कम आउट ऑफ द एग्स आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद ये अंडे से बाहर निकलते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, ये सब ले एग्स, अंडे देते हैं। कहता है बर्ड्स ले एग्स, चिड़िया अंडे देती है। एन एग हैज ए थिन हार्ड कवरिंग कॉल्ड एग सेल, अब अंडा जो होता है ना, अंडे को बाहर से देखोगे तो व्हाइट कलर का काफ़ी ना हार्ड कवर होता है, कवर लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। इसमें हमने बताया भी था कि एग के जो पार्ट्स हैं उसको याद कर लेना, ठीक है। कहता है बिलो द एग सेल, अंडे के ऊपर वाले कड़े छिलके के नीचे देखोगे तो एक व्हाइट फ्लूइड कॉल्ड अल्बुमेन, ठीक है, एक सफ़ेद रंग का लिक्विड होता है, उसको क्या कहते हैं, अल्बुमेन। इन द मिडिल ऑफ द अल्बुमेन, अल्बुमेन के बीच में देखोगे तो एक येलो राउंड यॉक, तो येलो कलर का क्या होता है, यॉक होता है, उसको अंडे का जर्दी कहते हैं। तो द यॉक हैज ए रेड स्पॉट, जर्दी के ऊपर देखोगे तो लाल रंग का एक धब्बा होता है इन द सेंटर, बीच में। दिस स्पॉट इज कॉल्ड इम्ब्रियो, और इस स्पॉट को कहते हैं इम्ब्रियो। द इम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए चिक, यही इम्ब्रियो डेवलप होकर एक चिक बनता है, यानी मुर्गी का बच्चा बनता है। द चिक गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द यॉक, ये चिक जो है वो भोजन कहाँ से पाता है, तो इसी यॉक से पाता है। कहते हैं एज द चिक ना, मुर्गी के बच्चे के स्टार्ट्स ग्रोइंग द साइज ऑफ द यॉक गेट्स रिड्यूस्ड, मतलब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा यॉक का साइज जो है वो घटता जाता है, ठीक है। व्हेन द बेबी बर्ड्स ग्रो फुल्ली, जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, द एग सेल्स ब्रेक्स एंड द बेबी बर्ड्स कम्स आउट, तो वे एग सेल टूट जाएंगे और बेबी बर्थ जो है वो बेबी जो बर्ड है कम्स आउट, बाहर निकल जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द बेबी बर्ड फ्रॉम द एग इज कॉल्ड हैचिंग, और ये अंडे तोड़ के जब चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं हैचिंग, ठीक है। ये लाइफ साइकिल है हैंड और चिक का, ठीक है। मुर्गी इस तरह से अपने बच्चे को जन्म देती है और संसार में खुद को बचाए रखती है, ठीक है। तो एग के पार्ट्स को जरूर याद कर लीजिएगा, एग के स्ट्रक्चर को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको याद करने भी दे दिया था, इसमें मेनली यही है, ठीक है। इसमें आपको एग सेल को याद करना है ना, एग सेल के भीतर एक पतली कलर की झिल्ली भी, पतली झिल्ली भी होती है, उसको कहते हैं एयर सेल, ठीक है। इसका यॉक तो आप समझ गए, पीले रंग की जर्दी, यॉक के सेंटर में क्या होता है, बीच में लाल रंग का धब्बा होता है, उसको कहते हैं इम्ब्रियो, ठीक है। ये जो यहाँ दिया गया है ना, यहाँ अल्बुमेन, ठीक है, एग सेल, ठीक है, अल्बुमेन, इसके बाद यॉक,
ठीक है, एम्ब्रियो। इतना ज़रूर याद रखना, ये 4 को ज़रूर याद रखना, ये एक के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तैयार कर लेना है, बार बार उसको रीड करना है। ओके, बाय।